चटपट माता की एक सुंदर कहानी। ये कहानी एक गांव की है जिसमें एक वृद्ध बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, बस जीवन ऐसे ही चल रहा था। एक दिन की बात है, उनके पड़ोसी की एक औरत शाम को बुढ़िया पास आई और कहने लगी, अम्मा, कल हमारे यहाँ चटपट माता की पूजा है और आपको सुबह आना है। और इस तरह से अम्मा को निमंत्रित करके चली गई। अब सुबह सुबह हुआ, अम्मा भी जल्दी जल्दी अपना सारा काम करके नहा धोकर पूजा के लिए पड़ोसी के यहाँ जाने लगी। तो अम्मा ने अपने आदमी से कहा कि हम पूजा में जा रहे हैं, आप घर देखिएगा। तो वो कहते हैं ठीक है जाओ, लेकिन हमारे लिए प्रसाद लेते आना। तो कहती हैं ठीक है। अब अम्मा चटपट माता की पूजा में पहुंची और वहाँ खूब विधि पूर्वक पूजा किया। फिर सब औरतें माता रानी के पास फूल और अक्षत लेकर वापस घर को गई, क्योंकि हम आपको बता दें कि चटपट माता की पूजा में केवल प्रसाद पेड़ा मिलता है और वो भी वहीं पे खा लेना होता है। और वो लेकिन आजकल लोग घर पे ले जाते हैं, लेकिन घर पे नहीं ले जाते, घर वहीं पे खा लेना होता है। तो फिर अब अम्मा के पति प्रसाद का इंतज़ार कर रहे थे। अम्मा घर पहुंची तो उन्होंने प्रसाद मांगा, तो अम्मा ने उनको प्रसाद के रूप में वही फूल और अक्षत दे दिया। तो वह प्रसाद देखकर बहुत नाराज़ हो गए और अम्मा से कहने लगे कि तुम इतने सुबह सुबह नहा धोकर वहाँ पे गई थी तो पूजा में, तो तुमको बस यही मिला। तो वो बोली, नहीं, हम तो पेड़ा खाए हैं। यह सुनकर बाबा जी और नाराज़ हो गए, प्रसाद फेंक दिया और कहने लगे, मैं नहीं मानता झटपट माता पटपट माता को, हमें कुछ नहीं पता। अगर वो इतनी ही शक्तिशाली हैं तो हमें बस एक पुत्र दे दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब दिन पर दिन बीतता गया, अम्मा का धीरे धीरे अब पेट भी फूल रहा था। तब लोग उनसे सवाल जवाब करने लगता तो अम्मा बोली कि हम माँ बनने वाले हैं। तो फिर अम्मा कौन इस तरह अम्मा का 6 महीने 8 महीने 9 महीने बीता और अम्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया। खूब धूमधाम से उनका जन्म उत्सव बरही हुआ। सब कुछ निपट जाने के बाद अम्मा ने बाबा को याद दिलाया कि आपने चटपटी माता को कुछ कहा था कि वह शक्तिशाली नहीं है। तो बाबा को सब बात याद आ गई। बाबा कहे, हाँ, हम बहुत गलत कहे थे, हम क्षमा मांगते हैं, चटपट माता बहुत शक्तिशाली हैं। तो अम्मा कहीं जाओ, अब 14 सुहागिनियों को बुला कर लाओ और हम चटपट माता की पूजा करेंगे। तो बाबा ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो सभी सुहागिनी को बुलाया गया और खूब धूमधाम से पूजा हुआ और चटपट माता की आरती की गई। इस तरह से माँ ने बुढ़ापे में और बाबा और माँ को पुत्र दिया। बोलो चटपटी मैया की जय। हे चटपटी मैया, जैसे आपने इस बुढ़िया और बाबा का मदद किया, वैसे ही इस दुनिया में आप सबकी रक्षा करना और सबकी मदद करना।